बेतकल्लुफ रहे। चुनाव था, हमारा काम मेहनत करना था। सही बात। हम सभी ने मेहनत की। बिल्कुल। धन बल के साथ दूसरे कैंडिडेट ने ज्यादा ताकत दिखाई, पावर दिखाया अपना। सही पहले बात। सांसद है, सेंटर में उनकी सरकार है, बिल्कुल प्रशासन उनके सामने फेल रहा। सही बात। भिवाड़ी में कुछ फर्जी वोटें डल गई सही बात। और कुछ जो उम्मीद कर रहे थे हम सभी समाजों से, थोड़ी थोड़ी कम वोट आई। सही वोट बात। सबने दी। यही एक कारण था हार का, और कोई कारण था नहीं था, ना हमारी मेहनत में, ना किसी और चीज में। सही बात। जो भिवाड़ी में फर्जी वोटें डली, जो लेबर यहाँ कहाँ रहती नहीं है, जो गलत उनकी वोटें बनी हुई हैं, उनका आधार कार्ड निकलवा के और जो बूथों पे वोट डाली गई, बस यही एक कारण था, और कोई बड़ा कारण नहीं है। हमसे जितना हो सका मेहनत की, आपने भी की, हमने भी की। मालिक को मंजूर नहीं था। सही बात। इसी तरीके से इनको जिताना था। और जब कुदरत किसी चीज का फैसला कर देता है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए। और हमेशा ऊपर वाले का किसी न किसी तरीके से उनका फैसला अच्छा होता है हमारे लिए। सही बात। उनके फैसले में खैर होती है। बिल्कुल। और मालिक हमारे लिए जो भी फैसला देता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, और कोई फैसले में हमारे लिए, उनके फैसले में कोई खराबी नहीं होती। बिल्कुल। सभी भाई, खास करके नौजवान साथी, लौट आओ। अब बहुत गम कर लिया, बहुत टेंशन कर ली तुमने। रेड बुल भी पी ली, बताइए अब तो तुमने। अब रेड बुल से बाहर निकल के आ जाओ। वाजिब भाई ने, हालांकि बहुत समझदार आदमी है वाजिब भाई, बहुत अच्छी छवि है उनकी। किसी से रेड बुल पीने के लिए नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने तो वैसे ही एक लोगों में, यूथ में एनर्जी डालने के लिए बोला था। अब तुम सच्ची में रेड बुल पीने लगे, तो रेड बुल ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। हाइपरटेंशन, बीपी हाई, अगर रेगुलर पियोगे तो इससे बीमार हो जाओगे। इससे दूर रहना, ठीक है ना। रेड बुल से दूर रहना। वाजिब भाई ने तो ऐसे तुम लोगों को ताकत दिखाने के लिए बोला था, कोई सच्ची में रेड बुल पीने के लिए थोड़ी बोला था। तुम सारा रेड बुल खोल के बैठ गए। ठीक है, जो चुनाव, जब मालिक हमको 1,05,000 वोट दे सकता था, तो 1,08,000 वोट भी दे सकता था। 2500-2400 वोटों से हारना कोई चुनाव, सही बात, अपने आप में जो बहुत बड़ा कैंडिडेट बनता था, सांसद था, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव हम जीते, ठीक है। अब कुदरत को मंजूर नहीं था, इतनी वोटें थी हमारे पास, इतनी मेहनत की थी, 5-7 हजार वोट कम आ गई। बिल्कुल। कुछ 2-4 हजार फर्जी डल गई ज्यादा। सही बात। बस यही अंतर था हमारा। 12-14 हजार से वोट हम जीतने वाले थे। तो नाम मैं किसी का नहीं ले सकता। आज तो मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, वरना मैं कमेंट कभी नहीं पढ़ता हूँ, बहुत जल्दी से लाइव आता हूँ और खत्म कर देता हूँ। लेकिन आज पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा नौजवानों से रूबरू हुए कई दिन हो गए थे। सब टेंशन में थे तो मैं भी टेंशन में था। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, लोग मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे को बूस्ट अप करना चाहिए, मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आज लोगों की मुझे बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि मेरे से ज्यादा गहराई से लोगों ने चुनाव को लिया और उन्होंने सबने दिल से लगा के इस चुनाव को लड़ा। बहुत सारी कमियां थी जो मेरी समझ में आ गई, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमी हुई है। पहले तो तब मीनू कह रहा कि चुनाव ना लड़ो, तो मेरी बात है ढंग से सुने ना। हाँ, अब तो मैंने चुनाव लड़ लिया, अब मैं आगे से कहूंगा 1,05,000 वोट भी आ गई, 1,05,500, तो तुम बात को मानोगे भी और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ेंगे। 3600 बिरादरी, सभी भाइयों को साथ लेके चलो। सबने हमारा साथ दिया, सहयोग किया, किसी को उलाहना नहीं देना हमें, तूने वोट नहीं दी, तेरी वजह से हार गए। सही बात है। इस बाबा बालकनाथ को शुभकामनाएं देता हूँ, दुआ करता हूँ कि इसको कोई बड़ा पद मिले। इसके सेंटर में भी सरकार है, इनकी स्टेट में भी सरकार आ गई। अब तो बड़ा बड़ा पद लाके तिजारा के लिए दिन रात काम करें, वो बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ, पहली बात तो ऊपर वाले की जात बहुत बड़ी है, वो किसी से भी काम ले सकता है, किसी से भी। हो सकता है बालकनाथ जी से काम ले मालिक। महंत बालकनाथ जी को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ, उनकी टीम से गुजारिश करता हूँ, तिजारा में काम करें। भिवाड़ी के गंदे पानी का
समाधान करें। 6 महीने बाद तुम्हारी सेंटर में सरकार रहे ना रहे, बीजेपी का सांसद यहाँ अलवर से रहे ना रहे, बहाने की गुंजाइश नहीं है। 6 महीने बचे आपके पास, फटाफट इसका समाधान लाओ निकाल के। भिवाड़ी का सर्वे कराओ, पानी कहाँ से आता है, कितना आता है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, सही बात है। कहाँ पे इसके ईटीपी बनेंगे, ओवरफ्लो को कहाँ पे लेके जाना है। आपको दिन रात करके प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब 10 साल से आपने काम नहीं किया, आपकी सेंटर में सरकार थी, लेकिन अब आपने तिजारा से चुनाव जीता है। बहुत परेशानियां हैं भिवाड़ी को, भिवाड़ी ने आपको चुनाव जिताया है। बहुत वोट दिए आपको, 25,000 वोट। भिवाड़ी से वोट मिलना कोई मामूली खेल नहीं है। यही लीड हम पे नहीं कटी, इसी की मैं पहले से बोलता था। सही है। अब आपकी सरकार भी आ गई, सेंटर में भी सरकार है। बाबा बालकनाथ जी, आपसे आपकी टीम से गुजारिश करूंगा, फालतू की चीजें जैसे वो मुर्गे के पीछे दौड़ रहे थे ना वहाँ जयपुर में, यहाँ मुर्गे की दुकानों के पीछे मत दौड़ना आप। ये बात, मुर्गा सब खाते हैं, बकरा सब खाते हैं, जिसको अच्छा लगे खा लो, जिसको ना लगे ना खाओ। जिसकी दुकान बंद करानी है, कोई अवैध काम कर रहा है, उसको नोटिस दो प्रशासन से, महीने 20 दिन का टाइम दो, या तो लाइसेंस बनवाएगा या बंद कराएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस बाबा की तरह लोगों के पीछे, मुर्गों की दुकानों के पीछे नहीं दौड़ोगे और यहाँ काम करोगे। और यहाँ लोगों के लिए भिवाड़ी का समाधान बहुत जरूरी है। यहाँ क्या जिंदगी जी रहे हैं हम, क्या पॉल्यूशन है यहाँ पे। सबसे वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी भिवाड़ी है। पानी का भी समाधान नहीं है। हम बहुत परेशान है भिवाड़ी में। तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, यू नीड टू प्लान दिस, यू नीड टू figure out how to remove this water, how to handle this all problems in this Bhiwadi. So it is very necessary. और जिन लोगों ने इनको वोट दी है भिवाड़ी में, बीएम में जितने भी संस्थाएं हैं, सब कुछ सही बात, सबको सवाल करने पड़ेंगे, सबको काम मांगना पड़ेगा। सही बात, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, सेंटर में भी सरकार और स्टेट में भी सरकार। फिर अगर फिर रोते ही रहोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कितने दिन तक वोट देते रहोगे लोगों को। रोजगार के मैं तो बैठ जाऊंगा, सबर कर लूंगा और तुम्हारे सामने दुआ भी कर रहा हूँ। अब बाबा बालकनाथ को बड़े से बड़ा पद मिले, कोई बात नहीं। ऐसा विरोधी आपने पहली बार देखा होगा, अब जिसने सामने चुनाव लड़ा और अपने विरोधी के लिए कह रहा है कि इसको बड़ा पद मिले, क्योंकि भिवाड़ी को काम की जरूरत है, तिजारा को काम की जरूरत है। काम नहीं करोगे, अभी मुर्गे वाले के पीछे दौड़ते रहोगे और मंदिर मस्जिद करते रहोगे, लोगों को गालियां देते रहोगे, ये नहीं चलेगा भाई। काम करो प्लीज, यू नीड टू रियली वर्क हार्ड। आप इसमें दिमाग लगाओ, बाबा बालकनाथ जी पूरी टीम को लगाओ। मुखिया आपके साथ अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट मैंने देखे, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट मैंने देखे, उनको लगाइए टीम अपनी और उनको लगा के भिवाड़ी की गंदगी, तिजारा की परेशानी, टपुकड़ा की परेशानी, गांव देहात के जितने भी मेरे भाई हैं, मेवात वाले, यादव अहिरवाल बेल्ट वाले, खास करके मेवात समाज के लोगों ने, कि मेवात बेल्ट के लोगों ने, जहाँ मुस्लिम बेल्ट रहती है वहाँ के जितने भी मेरे हिंदू भाई रहते हैं, 16-17 हजार वोट दिया आपने बाबा बालकनाथ जी को। आप बहुत दिनों से परेशान हो, 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। काम मांगो उनसे, सड़कें बनवाओ, जिंदाबाद। ठीक है, जितने भी काम है अपने काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है। और आपने वोट भी दे दी, मैं बुरा मान रहा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने भाई हो, आपने उनको वोट दी। जो गांव में सबका भला होना चाहिए, आप सबको साथ लेके चलो, कोई भेदभाव, कोई लड़ाई नहीं, धीरे धीरे सब नॉर्मल पे आ जाओ, किसी से कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जितने भी मेरे जो एससी भाई हैं, मेरे प्रजापत समाज है, एक ही दिल और है, जो क्या कहते हैं, जितने भी समाज मुस्लिम या इस बेल्ट में रहते हैं, मेवात बेल्ट में रहते हैं, वो काम मांगो, लिस्ट बना के दो, और हर रोड हर काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। एक बहुत अहम मुद्दा है मेरा बाबा बालकनाथ जी, जो टोल टैक्स वाला, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, उसकी भी प्लानिंग करो। सारी सोसाइटियों ने दबा के वोट दी आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जितने भी मेरे दूसरे समाज के लोग, हिंदू समाज के भाई लोग सारे रहते हैं मेवात में, वो सब काम मांगेंगे, लिस्टें देंगे और काम को कराएंगे। ये बहुत जरूरी है, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और वो लोग भी करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा पावर है, बहुत अच्छा मौका है काम करने का। जनता के लिए हम राजनीति में आते हैं, जनता की सेवा के लिए, और 5 साल अच्छे मिले तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। सही बात है, और करेंगे, मुझे ऐसा लगता है करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा है,
भिवाड़ी करोड़ों रुपए का टैक्स देता है। राजस्थान का कितना बड़ा रेवेन्यू भिवाड़ी से जाता है। सेंट्रल जीएसटी को कितना बड़ा हमारे यहाँ से पैसा जाता है। तो आज आप स्कूल करके हमारे मिले यहाँ की भाई, समस्याओं का आप क्या समाधान देख कराएंगे। कर और बिल्कुल नहीं तो हम तू बीच बीच में आवाज बयान उठाएंगे। करते रहे, हम ही और कमेंट पढ़े। जितने भी पुराना भाई ने में मेरे साथ आपका लगे, स्वागत कोई है। भी है, किसी को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज किसी दिल प्रकार से जीत ले आप लोगों के बीच में हूँ, हमेशा भाई, रहूंगा। जहाँ जरूरत को पड़ेगी टक्कर वहाँ खड़ा है। मिलूंगा। बीजेपी ठीक में है। अपने तो क्या, और इमरान ताकत के भाई साथ, को मजबूती के साथ, वोट क्योंकि हम नहीं, सच्चाई पे और ईमानदारी पे रहते हैं। धर्म को। सच्चे और ईमानदार आदमी, हक पे रहने वाले आदमी शहरून कभी किसी से डरते नहीं है। चौब में। अनाड़ीपना मैं करता नहीं हूँ, ना मैं किसी को करने दूंगा, सही ना बात, किसी का अनाड़ीपने करने वाले का साथ दूंगा। बिल्कुल अच्छे लोगों को परेशान किया जाएगा, नाजायज कहीं पे भी होगा तो हम आवाज उठाएंगे और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक बहुत अच्छा चुनाव लोगों ने यहाँ लड़वाया, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, झगड़े नहीं हुए। सही बात, अब काम चाहिए सही बात। और उम्मीद करता हूँ अगला चुनाव विकास पे लड़ा जाए।